नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली तासिका में हमने वारे हमदर्द इस पाठ के बहुत सारा भाग देखा था, जिसमें लेखक ने जो अस्पताल में मिलने आने वाले लोग जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वह अपनी फुर्सत से आते हैं, अस्पताल में मिलने के लिए सारे परिवार को लेकर आते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि बिना देखे ही यहाँ पर औपचारिकता करने लगते हैं। दूसरे गांव से जो आने वाले लोग हैं, मतलब जो मिलने आने वाले लोग होते हैं और उनके जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर लेखक ने व्यक्त किए थे। और उसके पैसे भी लेखक के घर वालों को ही देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग जो होते हैं उसका वर्णन इसमें इस पाठ में किया है। आज हम इसी पाठ का जो आखिरी भाग है उस तक पहुँचेंगे, वहाँ तक आएंगे, मतलब उस भाग के बारे में हम सोचेंगे। आखिरी भाग है, देखिए आखिरी 2 परिच्छेदों का अध्ययन हमें करना है। तो सबसे पहले देखिए एक परिच्छेद पढ़ता हूँ। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता बनाई। यह कह झोले में से वो डायरी निकाली और लगे सुनाने। देखिए हमदर्दी जताने वालों में और एक प्रकार कैसे होता है, देखिए वे लोग ज़रूर आएंगे। कौन से लोग आएंगे? हर प्रकार के लोग आते हैं। देखिए जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो यहाँ पर शत्रु मित्र दोनों आ जाते हैं। हम पसंद करें या न करें, वो तो आकर यहाँ पर औपचारिकता निभाएंगे। तो उसी में से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वे लोग ज़रूर आएंगे। कौन से लोग? जिनके हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमें देखिए उनसे बात करना तो दूर, उनसे मिलना तो दूर, उनका जो चेहरा है, उनकी जो सूरत है वो भी हमें देखने को अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोग भी आते रहते और आने वाले ही। हम कितना भी टाल दें, हम कितना भी विरोध करें, हम यहाँ पर उन्हें कह नहीं सकते कि आप ना आइए, बिल्कुल न कह नहीं सकते। और इसलिए जिसे हम पसंद नहीं करते वो भी आएंगे। तो देखिए हमारे शहर में एक कवि है, लेखक के गाँव में या शहर में क्या है, एक कवि हैं जिनकी शक्ल लेखक बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वह बेतुकी कविताएं सुनाते रहते हैं। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ और लेखक उन्हें देखते ही क्या होते हैं, तुरंत भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी कविताएं कौन सुने, बेतुकी हैं, यहाँ पर परेशान करने वाली होती हैं। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर पर, लेखक ही नहीं उस शहर में जो लोग हैं सभी क्या हैं, परेशान हैं। आदत होती है देखिए, कोई सुनता नहीं तो भी सुनाएंगे। ऐसे लोग होते हैं देखिए, उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहते फिर भी बहुत सारी बातें करते रहते हैं, बताते रहते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। जब भी कोई मुलाकात हुई 10-20 कविता वो सुनाते ही हैं। और कविताओं में कोई अर्थ नहीं, मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी वह क्या करते रहते हैं, सुनाते ही रहते हैं, परेशान ही करते रहते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाया आ पहुंचा। अब लेखक को मिलने के लिए उस अस्पताल में आ चुके हैं। झोला बगल में कवि का जिस प्रकार पोशाक होता है उसी प्रकार वे आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, अपनी बात कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। मुझे आपसे मिलने के लिए देर हो गई। 4-5 दिन हो गए, आपका दुर्घटना हुई है, मैं मिल नहीं पाया। तो देखिए ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना ही कारण बताते हैं। कोई यहाँ पर समय होता ही है उनके पास, लेकिन ऐसे समय में आएंगे कि 4-5 दिन हो गए, मतलब बहुत दिनों के बाद भी आकर मिलते हैं। आते ही कहने लगे कि मैं पिछले 4-5 दिनों से क्या था, व्यस्त था कवि सम्मेलनों में। इनको कौन पूछने वाला, लोग सुनते रहे और इनकी कविताएं कौन सुनने जाएंगे यहाँ पर। सच कहता हूँ, कसम से मैं आप ही के बारे में सोचता रहा। और मैं देखिए जरूर मैं सम्मेलनों में व्यस्त था, कवि सम्मेलनों में यहाँ पर कविताएं सुनाता था, लेकिन मैं फिर भी आपके बारे में ही सोचता रहता था। रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं रात भर नहीं सो पाया, मुझे आपकी ही विचार सताते रहे। और उसी वक्त मैंने क्या कि इस संदर्भ में इस कविता को एक बना दिया। यह कर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने, और कविता उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। देखिए असम की राजधानी है शिलांग
मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग, कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे। और देखिए ये लोग ऐसे बिल्कुल ही क्या करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, तकलीफ़ देते रहते हैं। तो कविता सुनाकर लेखक को ऐसे देख रहे थे मानो उसकी एक आँख पूछ रही हो कहो कविता कैसी रही, और ऐसा लग रहा था लेखक को कि सवाल ही क्या है, कविता कैसी रही। और दूसरी आँख पूछ रही हो बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा, अब कहाँ भागेगा, अब तुम्हें मैं 10-15 कविता ही सुना कर ही छोड़ूंगा, अब तुम कहाँ भाग सकते हो, तुम्हारी टांग टूट चुकी है, अब मुझे तुम्हें सुनना ही होगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। लेखक ने जल्दी अपनी पत्नी से कहा होगा, ये किसी से कहा कि इसे चाय पिलाओ और विदा करो, ये तो पूरी तरह से परेशान करते रहेगा, यहाँ पर कविता सुनाते रहेगा। उससे लेखक ने कहा कि मैं तुम्हारी कविता फिर एक दिन सुनूंगा, ज़रूर सुनूंगा, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। मतलब जैसे तैसे लेखक ने उसे विदा करा। मतलब ऐसे लोग यहाँ पर बहुत परेशान करते रहते हैं। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। देखिए हंसी दर के आईने से यह पाठ लिया गया। अब लेखक रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान से दुआ करता है। क्या दुआ करता है, हे ईश्वर, हे भगवान अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़ देना। अगर मुझे तुम्हें अस्पताल में भर्ती करना है, मेरी टांग तोड़नी है, तो बिल्कुल बिंदास तुम क्या कर दो, तोड़ दो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। मगर कृपा करके कहाँ तोड़ना, ऐसी जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, मेरा पहचान वाला न हो, क्योंकि ये जो परिचित होते हैं वह क्या होते हैं, बड़े बेदर्द होते हैं, दर्द नहीं होता, कभी भी आते हैं, कैसे भी आते हैं, कहाँ आकर परेशान करते रहते हैं। तो ये जो परिचित हैं, पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो क्या हैं, बेदर्द होते हैं। इसलिए मुझे ऐसी जगह दुर्घटना कर दो, मेरी दूसरी टांग भी तोड़ दो, मुझे कोई ऐतराज़ न होगा, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना, ऐसी जगह भर्ती करना जहाँ पर मेरा कोई परिचित नहीं, रिश्तेदार नहीं, मित्र नहीं, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले। और ये क्या होते हैं, बड़े बेदर्द होते हैं, परेशान करते रहते हैं। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ में लेखक ने जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनके स्वभाव जो होते हैं, उसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास लेखक ने किया हुआ है। और ये जो परिचित हैं वो कभी भी किसी वक्त भी आ जाते हैं और बार बार परेशान करते रहते हैं, मरीज़ को आराम नहीं मिलता। तो लोगों का जो स्वभाव है उसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न लेखक ने इस पाठ में किया है। इस पाठ में जो शब्द संसार हैं नीचे दिए गए हैं, मैंने भी बताए हैं। तो पन्ना नंबर 13 पर आपको यह स्वाध्याय पूरा करना है। देखिए यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूरी कीजिए, इसको पूरा कीजिएगा। 4 उत्तर लिखने हैं। उसके बाद अंतर प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल का फ़र्क, भेद जो होता है यहाँ पर उसको स्पष्ट करना है। पहले छुड़ाइए, कुछ अड़चन होगी तो हम अगले तासिका में इसके बारे में सोचेंगे। अस्पताल में आई सोनाबाई बच्चों के शरारतें, जो 4 बच्चे थे, चारों ने अलग अलग शरारत की, उसको दर्ज कीजिएगा। कारण लिखिए, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया क्योंकि उसने वो उस रिश्तेदार के टैक्सी का किराया दे दिया। क्यों, विस्तृत आप लिखिए। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए, मतलब एक शब्द लिखना है। देखिए जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। शब्द बनाने हैं, प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर बनाना है, ठीक है। मरीज से मिलने जाते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। आपको इसका उत्तर लिखना है। आप कब जाएंगे। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। हमने यह पाठ पढ़ा था। अब वे संज्ञा शब्द और संज्ञा शब्द के जो 5 भेद हैं यहाँ पर हमने पढ़े हैं, उसको आपको लिखना है। वाक्य पाठ में से 5 संज्ञा ढूंढकर लिखनी है और सर्वनामों को रिक्त स्थानों में भरकर वाक्य पूरे करने हैं, ठीक है। पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और सर्वनाम पाठों में से भी ढूंढने और वाक्य बनाने। यह भाग हमारा व्याकरण का हो चुका है, इसको भी आपको पूरा करना है। अगला जो पाठ है अगले तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।